जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में अपने नवरात्रि के विषय में 4 नवरात्रि होती हैं, उसमें 2 नवरात्रि जो हैं वो जागृत हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। जागृत नवरात्रि के विषय में प्रायः सभी लोग जानते हैं, व्रत भी रहते हैं, उपासना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है उनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहली हमारी है बसंत नवरात्रि, जो कि कल से प्रारंभ होने जा रही है 30 मार्च 2025 रविवार के दिन। इसी दिन से हमारा नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसीलिए ये जो दिन है बड़ा ही परम पवित्र माना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे वो कार्य आपका सफल और सिद्ध होता है। तो पहली जो जागृत नवरात्रि है वो बसंत नवरात्रि है। दूसरी जो जागृत नवरात्रि है वो शरद नवरात्रि कही जाती है, जो आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती है। और जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं उसमें पहले आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और फिर माघ महीने की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। ये 2 नवरात्रि जो है गुप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना, उपासना, आराधना, इनके मंत्रों की सिद्धि, यंत्रों की सिद्धि, तंत्रों की सिद्धि की जाती है। और जो योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। जो जागृत नवरात्रि है इसमें हम श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा, उपासना, आराधना करते हैं। इससे भगवती दुर्गा मैया की कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है और जिस व्यक्ति के घर में जिस चीज की कमी है वो सारी इच्छाएं, सारी कमी भगवती दुर्गा पूर्ण कर देती हैं। तो आज हम विचार करते हैं कि जो कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है इसमें अनेकों लोग पूछते हैं कि घट स्थापन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य हो, यहाँ तक कि अशुभ कार्य भी जो किए जाते हैं उसमें भी बिना घट के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तो घट स्थापन के लिए सबसे उत्तम जो समय है वो प्रातः काल 6:13 से लेकर के 10:22 तक, इस बीच में आप घट की स्थापना कर सकते हैं। और अगर इस बीच में नहीं कर पाए तो फिर अभिजित मुहूर्त जो कि 12:01 से लेकर के 12:50 तक रहेगा, इस बीच में आप घट की स्थापना करें। घट स्थापना का जो नियम है, जो विधि है, वो प्रायः सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि कोई भी जहां पे आपने घट की स्थापना करनी है उस जगह को शुद्ध और पवित्र कर लें। वहां पे थोड़ी सी रेता बिछा दें। अगर कोई बड़ा सा पात्र है तो उसमें रेता बिछा लें। रेता हल्की सी गीली होनी चाहिए और उसमें जौ बीजने के लिए आज की रात अर्थात अमावस्या की रात्रि में उसको पानी में भिगो दें। और प्रातःकाल जो मुहूर्त बताया गया है उसमें उस भीगे हुए जौ को निकाल लें, जो पानी बचा है उसे फेंक दें और उन जौ को अच्छी तरह से रेता में मिक्स करके रख लें। उसके बाद में आपके पास में तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई बढ़िया शुद्ध घड़ा है, उसे आप ले लें और उसके गले में मौली बांध लें और तिलक से जो रोली होती है उसे उसमें स्वास्तिक का निशान बना दें। फिर उसके बाद में कलश के अंदर आपने गंगा जल परिपूर्ण कर देना है। अगर गंगा जल नहीं है तो जल से उस कलश को भर दें और उसमें 1, 5 या 11 सिक्के डाल दें, 1 हल्दी की गांठ डाल दें, 1 सुपारी डाल दें और लौंग, इलायची उसके अंदर डाल दें। उसके बाद में कलश के गले में मौली बांध करके फिर आम के जो पत्ते होते हैं वो आपने 11 पत्ते लेने हैं, उसको कलश के ऊपर, कलश के अंदर रख देना है और उसके ऊपर से एक जो पूर्ण पात्र जिसको कहते हैं ढक्कन रख दें, उसमें चावल भर के रख दें और उसके ऊपर आपने नारियल रखना है। नारियल में पहले मौली बांध लें 3 बार, फिर अगर एक चुनरी है चुनरी लपेट दें
और उसका जो मुख है नारियल का, जिस तरफ 3 आंखें होती हैं, जिधर डंठल होता है, वो हमेशा पश्चिम की तरफ रखना है। और उसके बाद में वही जो आपने जौ जमाए हुए थे, रेते में मिक्स किए थे, उसके ऊपर कलश की स्थापना कर दें। इसी मुहूर्त में कलश की स्थापना करें जो मुहूर्त बताया गया है। और उसके बाद में आपने घी की अखंड जोत जलानी है या छोटी सी जोत जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, वो जो भी सामग्री है, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग इलायची, फल फूल, मिठाई, धूप दीप नैवेद्य, वो सब रख करके बड़े भक्ति भाव से, भोले भाव से आप भगवती की पूजा करें। अगर आपको कोई बड़ा विशेष नियम विधि नहीं मालूम है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भक्ति भाव से भगवती की पूजा करें, उपासना करें, और जितना भी हो सकता है जप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, विंध्याचल चालीसा का पाठ करें, काली चालीसा का पाठ करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, इस बार एक नवरात्र कम है तो 8 दिन ही होंगे। तो पहले जो 3 दिन होते हैं वो श्री महाकाली के होते हैं, जो हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करती हैं, हमारे शत्रुओं का विनाश करती हैं, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह हो या हमारे प्रत्यक्ष शत्रु हो, सभी का ये विनाश करती हैं और शरीर को शक्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती हैं। उसके बाद के जो 3 दिन होते हैं वो श्री महालक्ष्मी के होते हैं, जो हमारे घर में धन संपत्ति वैभव आयु आनंद आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र स्त्री पुत्र सभी का सुख प्रदान करने वाली हैं, वो महालक्ष्मी का समय होता है। और अंतिम के जो 3 दिन होते हैं वो माता सरस्वती के होते हैं। सरस्वती माता क्या करती हैं, जो भी हमको अभी तक शक्ति मिली है महाकाली के द्वारा, जो महालक्ष्मी के द्वारा धन वैभव ऐश्वर्य मिला है, उसको सही कैसे उपयोग करना है, सही जगह पे कैसे लगाना है, कब कहां पे किस चीज का उपयोग करना है, ऐसी विद्या और बुद्धि हमें प्रदान करती है माता सरस्वती, ताकि हमारी शक्ति का, हमारे धन का, हमारे वैभव का, हमारी सामर्थ्य का कहीं दुरुपयोग न हो जाए। इसलिए माता सरस्वती की उपासना अंतिम के 3 दिनों में होती है। और इस तरह से आपने प्रतिदिन जो भी आपको मंत्र का जाप आता है, पाठ आता है, वो करें। और कई कई लोगों की ये श्रद्धा होती है कि प्रतिदिन एक एक दिन में माता को क्या भोग लगाएं। वैसे तो माता को आप कोई भी भोग लगा दें, आपके मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तो माँ आपके द्वारा लगाए हुए भोग को स्वीकार कर लेंगी। फिर भी कई लोगों के मन में जो श्रद्धा है उसके अनुसार हमारे शास्त्रों में एक एक दिन का भोग बताया गया है। तो उसमें यह होता है, जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है, प्रथम दिन जो होता है। उस दिन अगर आपकी इच्छा है तो घी की बनी हुई वस्तुएं चढ़ा सकते हैं आप, देशी घी गाय का चढ़ा सकते हैं, रबड़ी चढ़ा सकते हैं, व्रत वाली खीर का भोग माता को चढ़ा सकते हैं। उससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। अगर शरीर में बीमारियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। दूसरी नवरात्रि की जो देवी हैं वो ब्रह्मचारिणी हैं। अगर इनके निमित्त आप दूसरे दिन कोई विशेष भोग लगाना चाहते हैं तो मिश्री ले सकते हैं, आप शक्कर ले सकते हैं और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं ब्रह्मचारिणी देवी को। उससे आपकी आयु की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे दिन का विचार करें तो चंद्र घंटा नाम की देवी जो है तीसरी नवरात्रि की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। खोए की मिठाई या खोया लेकर के आप भगवती को भोग लगा सकते हैं, इससे आपके दुखों का नाश हो जाएगा। चौथे दिन की जो नवरात्रि होती है ये कुष्मांडा देवी होती हैं, और इस दिन आप मालपुए का, जो मालपुड़ा होता है, उसका भोग लगा सकते हैं, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। पांचवी जो नवरात्रि है वो स्कंद माता है, यानी कार्तिकेय जी की जो माँ है उनको स्कंद माता कहते हैं। इस दिन आप पके हुए जो सुंदर केले हैं उनका भोग लगा सकते हैं, उससे ज्ञान की वृद्धि होगी, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जो छठी नवरात्रि की देवी है वो कात्यायनी माता है। इस दिन आप शहद चढ़ा सकते हैं, लौकी चढ़ा सकते हैं, मीठा पान चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, रोगों का नाश होगा और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाएगा। जो वृंदावन की गोपियां थीं, मथुरा की गोपियां थीं, वो कात्यायनी माता की पूजा किया करती थीं, इसीलिए उनको भगवान कृष्ण की तरह सुंदर और दिव्य और अनेक कोटि ब्रह्मांडों के नायक जो है वो उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। उसके बाद में जो सातवीं नवरात्रि है वो काल रात्रि है।
इन्हें आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा। 8वीं जो नवरात्रि है वो महागौरी। इस दिन आप नारियल, एक बढ़िया सा सुंदर पानी वाला नारियल लें, उसके ऊपर मौली बांधें, तिलक लगाएं और अपनी मनोकामनाएं बोल करके माता के चरणों में समर्पित कर दें। इसके साथ साथ में नारियल की बनी हुई जो मिठाई है वो भी आप भगवती को समर्पित कर सकते हैं। इससे देवियों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और उसके बाद में जो नवमी नवरात्रि है, जिनको कहते हैं सिद्धिदात्री देवी, अर्थात आपने जो 8 दिन तक माता की उपासना पूजा की है, आराधना की है, जब किया है तब किया है, व्रत रखा है, उसका संपूर्ण फल और सिद्धि देने वाली जो देवी है उनको सिद्धिदात्री कहते हैं। इस दिन आपने खीर, पूड़ी, हलवा और चने का भोग लगाना ताकि आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो। और एक विशेष बात यह है कि इस बार जो माता जी नवरात्रि में आ रही हैं, इनका जो वाहन है वो हाथी है। और हाथी जब माता का वाहन होता है तो हाथी जो है सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इस दृष्टि से भी ये जो वर्ष हमारा कल से प्रारंभ हो रहा है, जो नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही हैं, वो सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, आयु और आरोग्य देने वाली हों। इसी शुभ मंगल कामना के साथ में मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी, जय श्री राम।